भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुएल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि SNS टीवी द्वारा चलाए जा रहे मुहिम एक कदम विद्यालय की ओर के तहत आज हमारे संवाददाता आशीष सिंह जनपद जौनपुर के रामपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकईपुर जौनपुर का पड़ताल किया। इस पड़ताल में आशीष सिंह ने पाया कि इस विद्यालय ने प्रचलित धारणाओं के विपरीत शिक्षण गुणवत्ता व शैक्षिक प्रावधानों दोनों में अनुकरणीय मानकों का प्रदर्शन किया। इस विद्यालय के बच्चे इसी वजह से कॉन्वेंट के बच्चों को टक्कर देते नजर आते हैं। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक पटेल ने हमारे संवाददाता आशीष सिंह से बातचीत करते हुए बताया कि यहां के बच्चे और शिक्षकों को डीएम से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। आइए देखते हैं यह पूरी पड़ताल हमारे संवाददाता आशीष सिंह के साथ। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक मुहिम छेड़ा गया है खबर SNS न्यूज चैनल के द्वारा कि एक कदम विद्यालय की ओर। तो आज हम पहुंचे हुए हैं एक कदम विद्यालय की ओर में। इस जनपद जौनपुर रामपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक जो है इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकईपुर जौनपुर में यह विद्यालय पढ़ता है। तो आज हम पहुंचे हुए हैं इस विद्यालय पे, चूंकि इसके पहले भी हमने कई पड़ताल विद्यालय के किए थे। तो आज एक बार कुछ साल बाद फिर हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और देखेंगे कि चूंकि यह जो विद्यालय है यह एक ऐसा विद्यालय है जो कि पूरे ब्लॉक में, रामपुर ब्लॉक में जो है देखा जाए तो एक निपुण में यह पहला विद्यालय घोषित हुआ था। इसके बाद और तमाम विद्यालय हुए, लेकिन जो पहली बार निपुण घोषित हुआ था वो यही इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकईपुर ही है। तो आज हम इस विद्यालय परिसर में चलेंगे और देखेंगे कि चूंकि यह गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां पे बच्चों की संख्या नहीं होती है। तो आज हम इसकी हकीकत जानने पहुंचे हुए हैं इस चकईपुर प्राथमिक विद्यालय में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरीके से शिक्षा दी जाती है और बच्चों के अंदर रुचि किस तरीके से है पढ़ाई में। तो आइए हम चलते हैं विद्यालय के अंदर। बिल्कुल, तो देखिए जब हम क्लास में पहुंचे हुए हैं तो एक क्लास और है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें। पहले मैडम से ही जान लेते हैं कि जी मैम नाम क्या है आपका? संध्या यादव। जी संध्या जी, क्लास कौन सा है? ये क्लास 3rd है। क्लास 3rd है जी। जी, किस तरीके की शिक्षा दे रही हैं बच्चों को? अभी आप क्या पढ़ा रही थी? अभी हम इन लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहे थे। जी इंग्लिश पढ़ा रही थी आप? जी जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी बच्चे हैं, हम कुछ बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी बेटा खड़ी हो जाता हूँ। जी बेटा नाम क्या आपका? श्रुति। श्रुति जी, किस क्लास में पढ़ती है बेटा? 3। क्लास 3 में। जी बिल्कुल, तो आप स्पेलिंग बताओ, पैरट की स्पेलिंग बताओ। ARROT। पैरट, पैरट में तोता। जी इंक पार्ट। INKPOT इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स दवा। जी बिल्कुल, तो देखिए जो बच्चे हैं वो अच्छे हैं पढ़ने में, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि स्कूल चलो अभियान के तहत ये इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकईपुर में है। इसमें काफी लोगो भी लगाए गए हैं जो पहले बच्चे कुछ तैयारी किए हुए थे, कुछ इस तरीके का जो है क्लास में जो है इनको प्रदर्शन कराया गया था। तो देखिए ये भी तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है। तो हम चलेंगे ऐसे ही दिखाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास की तरफ कि जो बच्चे की गुणवत्ता कैसी है। के अंदर है तो कुछ बच्चे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं इनकी जो गुणवत्ता कैसी है। जी बेटा खड़े हो जाता हूँ। जी बेटा नाम क्या है आपका? My name is आदित्य पटेल। आदित्य पटेल। बेटा जो है आप किस क्लास में हो? 5th। अच्छा, क्लास 5th में हो। असम की राजधानी कहाँ है बेटा? दिसपुर। दिसपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। और नई दिल्ली की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। जी बिल्कुल, तो देखिए जो बच्चे हैं वो काफी टैलेंटेड हैं। जैसे लग रहा है कि जैसे कॉन्वेंट के हम विद्यालय में खड़े, परिसर में खड़े हैं। इस तरीके के जो है बच्चे यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो ये माहौल है एकदम कोई इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट से कोई अछूता नहीं है। तो बिल्कुल बच्चे जो है देखिए डेस्क बेंच पे बैठे हैं, सबके गले में जो है टाई बेल्ट है, एक आई कार्ड है। तो एक जो माहौल है ऐसा दर्शाता है लोगों को। एक कहा जाता है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई होती है। अगर किसी के अंदर लगन है कुछ कर दिखाने की तो ऐसा जुनून हमको इस
और जो है चकाईपुर प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिल रहा है। अभी हम चलेंगे आगे की तरफ कुछ और क्लास में, वहां से भी देखेंगे बच्चों की गुणवत्ता कैसी है। तो बिल्कुल देखिए, इस समय हम क्लास परिसर के अंदर हैं और जैसा कि आज हम पहुंचे हुए हैं इस चकाईपुर प्राथमिक विद्यालय में, और हम देख रहे हैं कि जो बच्चों की संख्या है वो भी ठीक ठाक लग रही है और मैडम द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो इंग्लिश की बुक लिए हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, और मैडम से हम सीधे जानकारी लेना चाहेंगे कि जी मैम नाम बताएं। मेरा नाम सुनीता पटेल, जी जी सहायक अध्यापक पीएस जी बिल्कुल। ये कौन सा क्लास है? क्लास 5। क्लास 5 में क्या बच्चों को आज शिक्षा दे रही हैं? आज लेसन नंबर 3 पेटल्स का जी। लेसन नंबर 3 पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। एक देखा जाए तो यह चकाईपुर प्राइमरी स्कूल है, एक अपने आप ब्लॉक में एक स्थान रख रहा है और काफी योगदान रहा, क्योंकि बच्चे आते हैं इसमें, जो अध्यापक होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या लगन रहा कि आज यह विद्यालय जो है देखिए निपुण में भी पहले नंबर पे घोषित हुआ था, तो कैसी यहाँ की जो है तन्मयता रही कि हेडमास्टर के साथ लोग आज सपोर्ट करके इस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, एक इंग्लिश मीडियम पैटर्न की तरह। जी सर, कॉन्वेंट को टक्कर देना है। जी जी ठीक है सर। अब कॉन्वेंट से हमारे बच्चे कभी भी अपने आप को कम ना महसूस करें, बस वो हमारा मोटिव है कि बेस्ट, हमको बेस्ट बनना है। क्या कॉन्वेंट क्या सरकारी, कोई नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं। हमको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देके एक ऐसा बच्चा निर्मित करना है जो देश का निर्माण कर सके। थैंक यू। जी बिल्कुल। देखिए हम चलेंगे और क्लास की तरफ। बिल्कुल। तो देखिए जब हम पहुंचे हैं तो चूंकि आज ये रसोइयाँ भी हमको मिला है, तो रसोइयों में जो है आज मेनू है और वो मेनू के हिसाब से आज हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या बच्चों के लिए भोजन तैयार हो रहा है। जी नाम क्या है आपका? परमशिला। जी बिल्कुल। तो आप बच्चों के लिए खाना बनाती हैं? हाँ सर जी। तो आज क्या क्या बन रहा है बच्चों के लिए? सोयाबीन का सब्जी और रोटी। सोयाबीन की सब्जी और रोटी। तो देखिए बिल्कुल हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आटा साना गया है, रोटी बनाने की तैयारी हो रही है, और इधर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी ये गैस जो है हमको लग रहा है पानी उबल रहा है, उधर भी आलू कटा है, उधर सोयाबीन हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे तेल भी है। तो जो खाने पीने की भी गुणवत्ता है वो भी हमको यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप चलते हैं कि कुछ और क्लास छूटे हुए हैं और वहाँ भी हम चलेंगे और दिखाते हैं, चूंकि यह जो रामपुर जो है ब्लॉक के अंतर्गत एक निपुण में पहले स्थान पे विद्यालय हुआ था, जिसकी जानकारी हम लोगों को थी। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पहुंचे हुए हैं और दिखाते हैं लगातार इस विद्यालय की और आगे पड़ताल। तो बिल्कुल देखिए जब हम पहुंचे हुए हैं नेक्स्ट क्लासरूम में, और यहाँ पे देखिए अध्यापक जी हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। पहले यही जानना चाहेंगे इनसे। जी सर नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार विश्वकर्मा है। जी विश्वकर्मा जी, ये बताइए कि ये कौन सा क्लास है? क्लास 4 सर। जी क्लास 4 है। बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं? सर हम लोग यहाँ पे जो बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ के विषय के अंतर्गत शिक्षा दी जा रही है और बेहतर प्रयास किया जी जा रहा है। बिल्कुल। जैसा कि हम आपको कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे कि यहाँ पे लिखा गया है लेसन 2 लोकल ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, मतलब स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय के बारे में बच्चों को रीडिंग कराया जा रहा है। तो आइए हम कुछ बच्चे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लास 4 के बच्चे हैं। जी बेटा खड़े हो जाओ। तो नाम क्या है आपका? जुनेद अहमद। जुनेद अहमद। बेटा ये बताओ कि कुछ जिलों का नाम आपको याद है? कितने जिलों का नाम याद है आपको? 75। 75 जिलों का नाम याद है आपको? मजाक तो नहीं कर रहे हो बेटा? ठीक है। तो अगर आपको 75 जिलों का नाम याद है तो बिल्कुल आप बताओ जिले का नाम एक एक से शुरू करो। अलीगढ़, अयोध्या, आगरा, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बिजनौर, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बदायूं, बाराबंकी, बस्ती, बरेली, बहराइच, बागपत, बुलंदशहर, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, हाथरस, हमीरपुर, हरदोई, हापुड़, जौनपुर, जालौन, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, कासगंज, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मऊ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मथुरा, महोबा, मैनपुरी, प्रयागराज, पीलीभीत, सहारन, सोनभद्र, शामली, सुल्तानपुर, रामपुर, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, संत कबीरदास नगर, सिद्धार्थ नगर, कन्नौज, कौशाम्बी, महाराजगढ़, सीतापुर, संभल, सावस्त्री, उन्नाव, वाराणसी। बिल्कुल। तो देखिए एक बच्चा जो है 75 जिलों का नाम बता दिया। बैठ जाओ बेटा। अगर ये क्लास 4 है तो हम जानना चाहेंगे कि कितने बच्चों को इस 75 जिलों का नाम याद है?
जिसको जिसको याद है वो हाथ खड़ा करे। इधर हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए कि ये 2 बच्चे हैं क्लास 4 में, जिनको यूपी के 75 जिलों का नाम याद है। तो यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का जो समय परिवेश है, अच्छे-अच्छे लोगों से अगर पूछा जाए 75 जिलों का नाम, तो शायद उनको याद नहीं होगा। तो ये क्लास 4 के बच्चे हैं, तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो यह चकईपुर प्राइमरी विद्यालय है, यहाँ पे जो शिक्षा दी जा रही है, वो कहीं भी कॉन्वेंट से नीचे की शिक्षा नहीं है। अगर जो माहौल हमें देखने को मिला, ये लग रहा है कि हम किसी प्राथमिक विद्यालय में नहीं पड़ताल कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि किसी हम जो है प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पड़ताल कर रहे हैं। इस तरीके के टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे मौजूद है। और चलेंगे हम आगे की तरफ, वो यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्योंकि उन्होंने एक जो माहौल तैयार किया है इस विद्यालय में, लोग परिवेश में एक शिक्षा का जो माहौल पैदा हुआ है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत आज ये बच्चे जो है कॉन्वेंट को टक्कर देने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल, तो देखिए हम पहुंचे हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। इसमें भी एक अध्यापक जी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी राज बहादुर। जी, ये कौन सा क्लास है? क्लास 2 है। क्लास 2। क्या पढ़ा रहे थे बच्चों को अभी? बच्चों को हम पार्ट 3 की सिलाई पार्ट 3 वह हमारी चिड़िया रानी है। जी बिल्कुल, तो देखिए जो मास्टर साहब ने कहा कि चिड़िया रानी एक पाठ पढ़ा रहे थे, एक बच्चे से भी हम पूछने की कोशिश करते हैं। जी बेटा खड़े हो जाता हूँ। जी बेटा, नाम क्या है आपका? गंगेश्वर। गंगेश्वर जी। पोयम आता है आपको? पोयम हाँ। एक पोयम सुना दो बेटा आप तो। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चका, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से सिर झुकाए। जी बिल्कुल, तो देखिए जो बच्चे हैं और काफी अच्छे हैं पढ़ने में, और जो संख्या भी है वो भी ठीक है, चूंकि गर्मी का माहौल चल रहा है, शादी विवाह का भी माहौल चल रहा है, तो कुछ बच्चे अनुपस्थित भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई की, वो एक कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर दे रही है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो देखिए जब हम सारे क्लास में, सारे विद्यालय एक एक क्लास में जब हम गए हैं, वहां से जाने के बाद फिर हम चले हैं प्रधानाध्यापक कक्ष की तरफ। तो आइए हम चलते हैं अंदर, और यहाँ पे भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक जो शिक्षा का माहौल जो है पैदा किया है इस चकईपुर प्राथमिक विद्यालय में। देखिए पहले तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बहुत सारे महापुरुषों की यहाँ पे फोटो लगाई गई है, और इसके बाद देखिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र बहुत सारा इस विद्यालय को मिला हुआ है। अकादमिक सत्र 2023-24 में भी मिला है, और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इनको प्रमाण पत्र, प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। और इधर बेसिक शिक्षा विभाग रामपुर द्वारा भी कुछ न कुछ इनको मिला है। तो बहुत सारे जो है यहाँ पे हमको जो है प्रशस्ति प्रमाण पत्र देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों के जो खेल कूद के सामान है, देखिए बहुत सारा जो है खेल कूद का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे बैडमिंटन भी है, और यहाँ पे जो है वॉलीबॉल, फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है। बहुत सारे ऐसे देखिए यहाँ पे हमको खिलौने दिख रहे हैं जो बच्चे यहाँ पे आके खेल सकते हैं। और एक अच्छा माहौल यहाँ पे, जैसे कॉन्वेंट की जो भी सुविधाएं होती है, यहाँ पे हमको सारी चीजें हमको अवेलेबल देखने को मिली। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनका नाम क्या है, और कैसे इन्होंने एक शिक्षा का माहौल जो है तैयार किया कि आज जो है एक विद्यालय जब हम पड़ताल किए तो क्लास में बच्चों से जो जानकारी लिए वो हमको किसी कॉन्वेंट के बच्चों से कम नहीं लग रहा है। जी सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार पटेल, प्रधान अध्यापक, इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चकईपुर, रामपुर, जौनपुर। जी बिल्कुल, तो बताइए बहुत सारे प्रमाण पत्र आपको इस विद्यालय को अवार्ड मिला हुआ है, और देखा जाए तो निपुण में जो है रामपुर ब्लॉक में देखा जाए तो ये पहले नंबर पे था। इसके बाद बहुत सारे विद्यालय आए होंगे, उसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन ये बताइए कि आपने जो शिक्षा का माहौल है कहाँ से पैदा किया? अब हम शिक्षा का माहौल, मैं यहाँ 24 साल से प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं इस विद्यालय में बहुत त्याग किया हूँ, और सरकार की जो मंशा है उसी के अनुरूप मैं कार्य करता हूँ। मेरे सहायक जो भी हैं वो समय से आते और जाते हैं, और अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल जो भी भाव है वो लोग पूर्ण रूप से अपना समय देकर अपने बच्चों जैसा माहौल बनाए हुए हैं, और अपनी शिक्षा को बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जब और जो ये प्रमाण पत्र मिला है इसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर द्वारा प्रमाण, किस तरीके का प्रमाण पत्र मिला? ये डीएम द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार प्रशस्ति पत्र दिया गया,
बीएसए द्वारा निपुण विद्यालय हमारा जो है रामपुर विद्यालय जो है पहला घोषित किया गया था, उसका भी पुरस्कार मिला। ब्लॉक स्तर पर हमारे विद्यालय को निपुण बच्चों को डांट प्राचार्य द्वारा डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा पुरस्कार दिया गया 2022 में। हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास, सुसज्जित सुपुस्तकालय, भरपूर खेल संसाधन तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं अनुशासित बच्चे हैं। और मैं जो है हर महीने में एसएमसी का बैठक कराता हूं, जिसमें कम से कम 100 से लोग उपस्थित रहते हैं, गार्जियन जो अपनी बातों को कहते हैं, जो भी कमियां रहती हैं उनसे मैं सुनता हूं, उनकी बातों को पालन करता हूं। जो बच्चे हमारे यहाँ विद्यालय में 3 दिन तक अनुपस्थित पाए जाते हैं, उनके हमारे सहायकों द्वारा उनके गार्जियन को फोन किया जाता है, नहीं उनको घर जाकर विद्यालय बंद होने के बाद उनसे मिला जाता है और वो अपने बच्चे को बिहान दूसरे दिन साथ लेकर आते हैं, अपना कोई कारण बताते हैं कि सर ऐसा था इसलिए हमारा विद्यालय बच्चे नहीं आ पाए। और इसके बाद हम लोग फोन करते हैं, जो बच्चे हमारे विद्यालय नहीं आते, हमारे सहायक जो कक्षा अध्यापक हैं वह हर बच्चों को फोन लगाकर बात करते हैं कि आपका बच्चा है कहाँ। और बच्चे का ख्याल जब हम रखते हैं तो गार्जियन इससे बहुत खुश होते हैं कि बच्चे हमारे जो है भाई खोजे जा रहे हैं अध्यापक द्वारा। यह कार्य हमारे सहायक अध्यापक पर डे करते हैं और हर कक्षा अध्यापक जो है अपने क्लास में हाजिरी लेने के बाद जो बच्चा अनुपस्थित रहता है उसके बारे में वह भरपूर जो है जानने की कोशिश करते हैं वो बच्चा है कहाँ, किस कारण वह बच्चा आज नहीं आया। बिल्कुल, देखा जाए तो आपका विद्यालय है, इस विद्यालय में संख्या कितनी है? हमारे यहाँ विद्यालय में 181 छात्र संख्या थी। इस साल जो है अभी कक्षा 1 में 30 एडमिशन हुआ है, 171 पहुंचा हुआ है और ये जुलाई तक मान कर चलिए हमारा विद्यालय 200 के लगभग पहुंच जाएगी छात्र संख्या। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, आज हम आए हुए थे एक कदम विद्यालय की ओर में, जनपद जौनपुर रामपुर ब्लॉक के अंतर्गत इंग्लिश प्राइमरी स्कूल चकईपुर में। तो एक अच्छा माहौल हमको दिखा यहाँ पे। यहाँ के प्रधानाचार्य से भी बात हुई, यहाँ के जो सारे टीचर थे उनसे भी बात हुई, कुछ बच्चों से उनकी गुणवत्ता के भी बारे में बात पूछा गया। तो जो हमें देखने को मिला कि कहीं भी ये विद्यालय किसी भी कॉन्वेंट को टक्कर देने से पीछे नहीं है और एक माहौल जो है शिक्षा के जो जगह हुआ है। तो ऐसे ही लगातार आप बने रहें खबर एसएनएस न्यूज चैनल के साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही पड़ताल। और कुछ और कहना चाह रहे हैं यहाँ के प्रधानाचार्य, हम उनसे कुछ और जान। हाँ, ये हमारा विद्यालय जो आज इतना ऊंचाई पर पहुंचा है, ये हमारे सहायक अध्यापक पटेल सुनीता देवी, मनोज कुमार सहायक अध्यापक, संध्या देवी और शिक्षा मित्र राज बहादुर और आशा देवी के द्वारा यह विद्यालय जो है हमारे इतनी ऊंचाई पर छू रहा है। और मैं भविष्य में अपने विद्यालय को जल्दी से जल्दी 2025 अक्टूबर में पूर्ण रूप से निपुण बनाने की कोशिश करूंगा। मेरा विद्यालय निपुण हो चुका है, लेकिन सरकार की जो मंशा आई है कि 2025 तक सारे विद्यालय निपुण हो, हमारा विद्यालय ए श्रेणी में जो है सितंबर तक निपुण हो जाएगा, यह मैं गारंटी लेता हूँ। जी बिल्कुल। तो जैसा इनकी सोच है प्रधानाचार्य अशोक जी की, कि इनके जो सहायक अध्यापक है, जो स्टाफ है वहाँ का, ये पूरा फुल सपोर्ट में है। और इसके बाद उनके अंदर जो भी उनकी गुणवत्ता है वो अपने आप बच्चों के साथ निखारने का कार्य कर रहे हैं। तो लगातार आप बने रहे खबर एसएनएस टीवी न्यूज चैनल के साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही तमाम प्राथमिक विद्यालय पड़ताल की खबर।